पाकिस्तान से भारत का तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत में अशांति फैलाने के एजेंडे पर पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई अभी भी काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद खालिस्तान समर्थकों को उकसाना शुरू किया, जिससे कि भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयर डिफेंस कवच को तोड़ने की ऐसी नायाब तरकीब अपनाई थी, जिसे इस संघर्ष की बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना ने असली फाइटर जेटों की जगह डमी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इसके लिए अननेम्ड एरियल व्हीकल्स का सहारा लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को पूरी दुनिया सामने लाने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय डेलीगेशन तैयार कर रहा है। 30 के करीब सांसदों वाला यह डेलीगेशन 22-23 मई से 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएगा। डेलीगेशन यहां पर भारत सरकार का आतंकवाद को रुख स्पष्ट करेगा और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देगा। चीन ने 14 मई को अपनी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर एक लिस्ट जारी की थी। इसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदलने की बात कही थी। चीन की इस हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि नाम बदलने की चीन की यह हरकत मूर्खतापूर्ण है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 जून तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। बलिया में गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में गोंड समुदाय के छात्रों ने 110वें दिन अर्धनग्न प्रदर्शन कर जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मैं हूं गोंड लिखकर शासनादेश के पालन की मांग की और एसटी प्रमाण पत्र जारी न करने पर विरोध जताया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आमरण अनशन और आत्मघात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 बदमाश कार में सवार होकर जा रहे हैं। चक्कर रोड पर पीछा करने पर बदमाशों की कार पोल से टकराकर नहर में जा गिरी। 3 बदमाश फरार हो गए जबकि एक फंस गया। उसे बचाने नहर में उतरे सिपाही मनोज को करंट लग गया जिससे उनकी मौत हो गई। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र में साया का अभियंता 26 वर्षीय चिराग गुप्ता ने फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने स्थानीय राजघाट बांध बोर्ड कॉलोनी में स्थित अपने क्वार्टर पर ही फांसी लगाई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चिराग की इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर पुलिस मामले की हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई है। चित्रकूट में भारतीय सेना के मिशन सिंदूर अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में लगभग 40 फीट तिरंगे पट्टी के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया जिसमें नेता, एनसीसी कैडेट, शिक्षा, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, महिलाएं शामिल हैं और भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। हमीरपुर के राज कस्बा स्थित जुगियाना मोहाल में दबंग सोमांशु की गुंडई ने पुलिस को भी चुनौती दे दी। आरोप है कि दबंग ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक मासूम बच्ची सहित दंपत्ति को जबरन घर से निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। पूर्व में गुंडा टैक्स न देने पर पीड़ित महिला के पति के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ा गया था। इस मामले में कोतवाली में केस दर्ज है, लेकिन अब तक दबंग ने फिर उत्पीड़न करते हुए पूरे परिवार को घर से निकाला। मामले में इलाके में आक्रोश का माहौल है। कौशाम्बी जनपद की पिपरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब हथियार और गौ तस्करी में लिप्त अपराधी अबू तालिब को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रयागराज का निवासी है और चंदौली में गौ तस्करी के मामले में पहले से वांछित था। उसके पास से 6 अवैध तमंचे, 10 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, पल्सर बाइक, 1000 रुपए बरामद हुए। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी के मंजनपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर के पास चकिया गांव निवासी दिनेश पाल का शव गुजरी नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में तैरता मिला। मृतक फतेहपुर जिले के देवदासीपुर में अपनी बहन के यहां लौट रहा था। ग्रामीणों ने शव देखकर सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिवनी में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित इस यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में डूब गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। भाजपा कार्यकर्ताओं समेत सभी समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से यात्रा निकाली।
मऊ नगर पालिका परिषद पर नाबालिग बच्चों से सफाई कार्य कराने का मामला सामने आया। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल निषाद ने दावा किया कि क्षेत्र में 14 साल से कम आयु के बच्चों से कूड़ा उठवाया जा रहा है, सड़कों पर झाड़ू लगवाई जा रही है। उन्होंने ईओ दिनेश कुमार और सफाई निरीक्षक को लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। सीएम विष्णुदेव साय आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। शासकीय मुद्रणालय में नवनिर्मित भवन सहित शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत मौला मानपुर जिले के सीता गांव में ग्रामीणों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और गांव में पीपल के पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाकर आमजन से संवाद किया। बलरामपुर जिले के लिबरा गांव में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने पुलिस टीम जांच में जुट गई है। आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड भी शामिल है। गिरफ्तारी के बाद अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और वहीं इनके पास से 3 ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। नौगांव पुलिस ने अवैध कच्चा कारतूस सहित कच्चा बनाने की सामग्री बरामद की। इस कार्रवाई में 2 आरोपी कमलेश सोनकिया और राहुल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कमलेश से पूछताछ में पता चला कि उसने कट्टे राहुल से खरीदे थे। पुलिस ने राहुल के घर भी छापा मारा, जहां से देशी कट्टे और कच्चा बनाने के उपकरण मिले हैं। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। देवास में एक वाइन शॉप पर एमआरपी के लेकर विवाद हुआ, जिसमें दुकान में तोड़फोड़ और तलवार से हमला हुआ। इस हमले में 2 लोग घायल हुए। बाद में अस्पताल में मारपीट भी हुई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश अब निवेश और टेक्सटाइल का नया हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, सरल प्रशासन, श्रमिक उपलब्धता की वजह से ये देश का सबसे अनुकूल राज्य बन गया है। रायसेन में बीईएमएल की मेट्रो और रेल कोच यूनिट के लिए जमीन तुरंत दी गई, जबकि इंदौर, उज्जैन, देवास और मक्सी को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन जोन के रूप में टेक्सटाइल का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अब सरकार रागी, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे श्री अन्य किसानों से खरीदेगी, जिससे सीधा फायदा मिलेगा। तुअर उगाने वाले किसानों को अच्छे बीज, खाद और मदद दी जाएगी। सभी 259 मंडियों में ई मंडी योजना लागू कर दी गई है। फल, सब्जी, मसाले के लिए अलग अलग मंडियां बनाई जाएंगी। मंडी शुल्क की रकम किसानों के लिए खर्च होगी और मंडियों को ज्यादा सुविधाजनक बनाया जाएगा। प्रयागराज के निवीलोरा गांव में दबंगों ने नहर की सरकारी पुलिया तोड़कर गरीब ग्रामीणों के घर के निकलने का रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर पीड़ित महिलाओं से मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ितों ने थाना और तहसील दिवस पर कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की चुप्पी से गांव में तनाव है और पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। सिवनी जिले में गौवंश तस्करी और वध रोकने के लिए एसपी सुनील कुमार मेहता ने नई पहल की। उन्होंने घोषणा की कि अवैध गौवंश परिवहन या वध की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कदम जिले में गौ तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से उठाया गया। एसपी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। शिवपुरी के जिला अस्पताल में इलाज कराने गई युवती सोनिया ने नर्सों पर जूमा जब्ती और मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल इलाज के दौरान जब युवती ने बोतल चढ़ाने को कहा तो नर्स भड़क गई और एक अन्य नर्स के साथ मिलकर उसे वार्ड से बाहर निकालने की धमकी दी। आरोप है कि नर्सों ने युवती का मोबाइल छीनकर उसे धक्का दिया, जिससे हाथ में खून बहने लगा। पीड़िता ने कलेक्टर और पुलिस को शिकायत देकर वीडियो भी सौंपा है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने प्रेस वार्ता में बताया कि इंस्टाग्राम पर अवैध हथियार लहराते पोस्ट डालने वाले जितेंद्र अहिरवार की गिरफ्तारी के बाद हथियार सप्लाई करने वालों का खुलासा हुआ है। एसपी ने 4 टीमें बनाकर सतारा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 32 बोर, 315 बोर, 12 बोर के अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में और भी नाम सामने आने की संभावना है। उमरिया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर चौकी के बिरसिंहपुर गांव में घर के आंगन में सो रहे वृद्ध चंद्रशेखर तिवारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह घाट के पास खून देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। बता दें कि वृद्ध घर में अकेले रहते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है। कचकोरा अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच मरीजों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में लगा वाटर कूलर लंबे समय से खराब पड़ा है, जिससे मरीज और उनके परिजन गर्म पानी पीने को मजबूर है। सफाई व्यवस्था भी बेहद लचर है। परिजनों का कहना है कि शौचालय की नियमित सफाई नहीं होती, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मणिपुर थाना क्षेत्र स्थित बीएस फूड बिट्टी कला प्लांट से 100 टन चना गायब करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी इंतजार अली उत्तर प्रदेश के
रमाला बकपत थाना आसार का निवासी आरोपी ने प्लांट से चना हेराफेरी पर तोक और फुटपर व्यापारियों को बेच दिया, जिससे लगभग 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मामले में अन्य आरोपी सभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवगढ़ी गांव में चोरों ने एक साथ कई घरों को निशाना बनाया। चोरों ने नकदी, आभूषण, अन्य जरूरी सामान पर हाथ साफ किया। चोरी के दौरान एक घर में बर्तन गिरने की आवाज से परिवार की आंख खुली, जिससे चोर भाग खड़े हुए। परिजनों ने शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, पीछा कर एक चोर को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य फरार हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कवर्धा में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। वाहन चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। ट्रक मध्य प्रदेश के अमलाई से नीलगिरी में छिलका लेकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की फैक्ट्री जा रहा था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। मामला कुकुदुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में आज ऑपरेशन सिंदूर अभियान के अंतर्गत देशभक्ति से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश राजू सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधियों और हजारों नागरिकों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा नगर पालिका से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए हाई स्कूल मैदान तक पहुंची। इस दौरान भारत माता की जय, जय हिंद के नारों से वातावरण देशभक्ति से गूंज उठा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार से एक बड़ी गुहार लगाई। कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बताया कि अगर सरकार ने एजीआर ग्रॉस रेवेन्यू पर समय पर मदद नहीं की तो वित्त वर्ष 2026 के बाद उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनी भारत से अपना कामकाज समेट भी ले। हुंडई मोटर इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के नतीजे बताए हैं। कंपनी को चौथी तिमाही में मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। कंपनी ने बताया कि उसे क्वार्टर 4 में 1414 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पिछले साल इसी तिमाही में 1677 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इस साल मुनाफे में लगभग 4% की कमी आई है। ये जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय डिफेंस स्टॉक में लगातार तेजी बनी हुई है। शुक्रवार की बात की जाए तो 16 मई को कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिप शिपयार्ड बिल्डर्स और मजगांव डॉक जैसे कंपनियों के शेयर 15% तक बढ़े हैं। पारस डिफेंस में 20% का अपर सर्किट लगा, तो वहीं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 6% की तेजी रही। आज शनिवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी के अनुसार आज 17 मई 2025 को 22 कैरेट सोने का दाम 87,350 है, तो 24 कैरेट भाव 95,280 और 18 ग्राम सोने का रेट 71,470 रुपए पर ट्रेंड है। वहीं 1 किलो चांदी का रेट 97,000 रुपए चल रहा है। आईपीओ से पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि एनएसई अब शेयर होल्डर्स की संख्या के मामले में देश की सबसे बड़ी नॉन लिस्टेड कंपनी बन गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनएसई के शेयरधारकों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। अनलिस्टेड शेयर्स में डील करने वाले उमेश पालीवाल ने कहा कि 24 मार्च को शेयर ट्रांसफर प्रोसेस में लगने वाले 3-4 महीने के टाइम को घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। भारत के स्टार जैवलिन शूटर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर भाला फेंका है। उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर स्कोर किया, जबकि दूसरे थ्रो अमान्य रहा। फिर नीरज ने तीसरे प्रयास में अपने करियर का बेस्ट थ्रो किया। इससे पहले उनका बेस्ट थ्रो 79.94 मीटर था, जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में हासिल किया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 98वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इस सीजन का पहला ही मैच इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। उस मैच में बेंगलुरु ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया था। भारतीय वनडे कप्तान रोहित शर्मा के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है। ये केवल लेवल 3 स्टैंड है, जो पहले दिवेचा पवेलियन के नाम से जाना जाता था। रोहित के पिता गुरुनाथ शर्मा, माता पूर्णिमा शर्मा ने शुक्रवार को इस स्टैंड का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित ने कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे लिए खेल का महान खिलाड़ियों के बीच अपना नाम होना खास एहसास है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना का मानना है कि कप्तान शुभमन गिल को अच्छे से खेलते हुए टीम के लिए स्टैंड लेना होगा। आईपीएल 2025 के टॉप 5 ऑरेंज कैप होल्डर में 3 बल्लेबाज गुजरात टाइटंस के हैं। टीम के टॉप बैटर्स ने फॉर्म में हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा। बटलर के प्लेऑफ के समय इंटरनेशनल ड्यूटी की वजह से वापस इंग्लैंड जाने पर रैना ने कहा, टीम को उनकी कमी खलेगी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है, जबकि ध्रुव जुरैल उनके डिप्टी बनाए गए हैं। बीसीसीआई ने बताया कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन दूसरे मैच से टीम के साथ जुड़ेंगे। नई जनरेशन स्टार किड में अनन्या पांडे सुहाना खान के बाद संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर भी बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है। फिलहाल उनका एक म्यूजिक वीडियो आया है जिसमें वो सिंगर गुरु रंधावा के साथ नजर आ रही हैं। शनाया ने म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसे में वो अनन्या पांडे को शनाया से बेहतर बता रहे हैं। शनाया ने इस गाने को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया है, जहां उन्हें लोगों का मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म हेरा फेरी 3 का लगातार सुर्खियों में बना रहना, इसी बीच अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिल्म में परेश रावल नजर नहीं आएंगे। बताया जा रहा है कि मेकर्स और परेश रावल के बीच कुछ क्रिएटिव मतभेद हो गए थे, जिसके चलते एक्टर ने फिल्म से अलग होने का फैसला किया। आमिर खान हाल ही में एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेड के साथ स्पॉट किए गए। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरी आमिर को मुंबई एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंची। इस दौरान आमिर गौरी के कंधे पर सिर रखते हुए भी नजर आए। देखा जा सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड गौरी पहले से ही कार में मौजूद है। कार पार्किंग से रवाना होते समय आमिर प्यार भरे अंदाज में गौरी के कंधे पर सिर रखते थे। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एक्टर अनिल कपूर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब पोस्ट किया है, जिसकी वजह से इंटरनेट यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट सेक्शन में एक्टर की आलोचना की। एक फैन ने लिखा, आप बहुत लेट है सर। एक दूसरे फैन ने एक्टर पर तंज कसते हुए पूछा कि बॉम्बे में सुबह हो गई क्या। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव टू अपील पर सुनवाई हुई। इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। राज्य सरकार की अपील में ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 20 मई तक आंधी बारिश के साथ लू भी चलेगी। रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 49 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट है, जबकि 3 जिले रीवा, मऊगंज और उमरिया में रातें गर्म रहेंगी। इससे पहले शुक्रवार को ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान में अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के तेवर मई में नरम रहे। मई में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम की वजह से आंधी बारिश का दौर चला और तापमान बढ़ने की बजाय सामान्य से नीचे रहा। लगातार 2 हफ्ते तक पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम एक्टिव रहे और सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। इसके चलते शहरों में पारा सामान्य से 5 से 10 डिग्री नीचे चला गया। छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदला है। भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों को अब तेज अंधड़, गरज चमक और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 17 से 21 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें 7 जिलों का ऑरेंज अलर्ट जबकि 11 जिलों की येलो अलर्ट रखा गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना है। यूपी में मौसम का उलटफेर जारी है। शुक्रवार को मुरादाबाद, नोएडा समेत 8 शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कुशीनगर में बारिश के साथ 30 मिनट तक ओले गिरे। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। प्रदेश के पूर्वी, दक्षिणी बुंदेलखंड के 24 जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी है। और वहीं उत्तराखंड में मौसम बदला सा है। यहाँ पर्वतीय इलाकों में आंशिक बादल छाने के साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और अंदर चलने का येलो अलर्ट जारी है। मैदानी इलाकों में जहां आंशिक बादल छाने से लेकर चटक धूप खिल रही है, तो वहीं पहाड़ों में बादल मंडरा रहे हैं। हल्की बौछारों का दौर भी जारी है।